ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 1 दिसंबर 2023। बाबा ने हम बच्चों को आज जीते जी बाप पर बलिहार जाने की विधि बताई है। इसके लिए ब्रह्मा बाप के त्याग को फॉलो करने के लिए बाबा ने कहा है। साथ साथ नष्ट मोहा भी बनना है और सर्विसेबल बनने की बाबा ने युक्तियां बताई है। कैसे सबको ज्ञान की बातों को स्पष्ट करके समझाना है। बाबा ने विशेष हम बच्चों को एवर हेल्दी भव का वरदान दिया है और उसके लिए क्या क्या धारणाएं करनी है उसे भी समझाया है। ज्ञान की वैल्यू को बहुत गहराई से बाबा ने स्पष्ट किया है। सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कत है जो बाप देते हैं। बाबा महत्व बताते हैं। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कत है जो बाप दे रहे हैं। तो ऐसे बाबा को देखें। मैं आत्मा परम ज्योति बाबा के समीप सन्मुख हूं। बाबा ने आज कहा कि बाप इतना बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, लेकिन हल्का क्यों हो जाता है? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। नष्ट मोहा नहीं बनते हैं। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाबा से रूरिहान सीखो। क्या विधि बताई बाबा ने? बाबा से रूरिहान करो, अर्थात बातें करो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनेंगे तो नशा चढ़ा रहेगा। अंडरलाइन। 2 युक्तियों का आज अभ्यास करेंगे। बीच बीच में कर्म करते हुए बाबा से बातें करेंगे और नष्ट मोहा बनने की प्रैक्टिस करेंगे। आज मुरली का गीत है मरना तेरी गली में। ये किसके बोल सुने? हाँ? गोप गोपियों के, अर्थात हम बच्चों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। देखिए बाबा को फिर से वादा पक्का करें। बाबा, तुम्हारे पास ही मरना और जीना है। कहते हैं बाबा, आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। बाबा ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है। तो इस संसार को किस रूप में देखेंगे? रूहानी झाड़ के रूप में देखना है। परम धाम में झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवता धर्म का, अलग अलग धर्मों का। अब यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते।
सिर्फ जन्म मरण में आने वाले नहीं है। देवताओं के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माई नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को ही परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्माई नमः कहते हैं। तो ये अंतर भी स्पष्ट करना है देवताओं का और परमात्मा की महिमा का। अब तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये समझने की बातें हैं, औरों को भी समझाना है। हा? सिर्फ तुम बच्चे जानते हो इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष फल माना अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया, अभी अभी फल मिला, खुशी शक्ति के रूप में। तो भविष्य तो जमा हुआ, लेकिन साथ साथ प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान हमारे साथ है, उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं ना। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने के लिए, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। पक्का निश्चय, अर्थात निरंतर ये स्मृति रहे बाबा मेरा है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रतन लाखों की मिल्कत है। महसूस करें। हाँ? लेकिन कब? जब वो जीवन में धारण हो जाए, कितनी प्राप्तियां होती है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए, परंतु ये किसको पता नहीं कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है यह सब भी ड्रामा में नोंद है। इन्हें क्लियर करके समझाना है। भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है, चुप रहना है। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान मार्ग में चुप रहना है, साइलेंस। चलो करें वो अनुभव में आत्मा बाबा के सन्मुख। बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। लिखती है बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार हो जाते हैं। भल साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। हाँ? देखो याद के लिए बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं। बाबा सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं ना, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। सुना क्या चाहते हैं भगवान हमसे? मिसाल दिया। तो हमें भी बाबा की याद में कितना मगन हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है। देखो आजकल माँ बाप कोई सुख नहीं देते,
विकारों में फंसा देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अब तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। भगवान वाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको देवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान स्वयं आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं, यह भी बड़ी भूल है। हाँ? क्या क्या शास्त्रों में लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो ऊंच देवी कुल के थे। बार बार ये स्वयं को स्मृति दिलाए, हे आत्मा, तुम ऊंच देवी कुल की थी, फिर तुम्हारा यह क्या हाल हुआ है। अब फिर तुमको देवता बनाता हूं। ये बाबा हमसे बातें करते हैं। तो आज क्या करना है, सारे दिन भर में हमें भी बाबा से बातें करनी है। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आजकल तो दुनिया में कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। यहाँ कितने दुखी है मनुष्य। तुमको तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े। आज की धारणा, बाबा से बातें करना है, बाबा से प्यार करना है, सर्विसेबल बनना है, नष्ट मोहा होना है। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तो नष्ट मोहा हूं। किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूं। हाँ? तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम ये समझाओ सबको कि आके बेहद के पाप से वर्षा लो। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और गंवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाबा समझाते हैं, तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूं। कथा आदि यहाँ की बात है। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अब पुरुषार्थ करना है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। बाबा समझाते हैं। भल बाबा कहते, तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। अंडरलाइन, पुरुषार्थ कम न हो, करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देते हैं। खेवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत है ना, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। देखो बाबा बार बार पक्का कराते, ड्रामा सब उस पुरानी दुनिया के तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। हाँ, बल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। दुनिया के हिसाब से बाबा कहते हैं, हाँ? करोड़ों मनुष्य और कहाँ बाबा के बच्चे, तो 5 पांडव जैसा हो गया ना। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं,
फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रुरिहान करो। बाबा, हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था। हाँ? बातें करें और भी दिल की बातें बाबा से कर सकते हैं। तो आज दिन भर में किए हुए काम का भी शेयरिंग कर सकते हैं, बाबा से पूछ भी सकते हैं। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी ड्यूटी है आकर लिबरेट करना। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मुहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मुझते क्यों हो। मालिक हो, अंधों को राह दिखानी है, लेकिन नष्टो मुहा नहीं है तभी पूछते हैं। बड़ी मंजिल है ना। देखो, पहले नंबर में ये बाबा था। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। इसलिए देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहना है। आज का वरदान है, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देता है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। तो आज पूरा दिन इसका अभ्यास और मन को खुश रखने की युक्तियां, बाबा जो अच्छी अच्छी नशे की पॉइंट सुनाते हैं ना, उनको याद करें। बस वो याद आते ही खुशी। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम बाप के बने हो, बाप तुम्हें बेहद का वर्षा दिलाते हैं, तुम्हें बाबा से बातें करनी है। ये ज्ञान रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। तो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातों को याद करके खुशी में रहना है। हमें कौन मिला है, हर रोज की मुरली से हम ऐसे नशे की और खुशी की बातें निकालें, फिर दिन भर में उसे पढ़े भी, याद करें, स्मृति स्वरूप बने। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। तो समय को जानकर आज पूरा दिन बाबा की याद, मन को श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति में रखें। जीते जी बाबा पर बलिहार जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग करके अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई, बच्चे महाविनाश होना है, सब कुछ खत्म होगा, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। बड़ी मंजिल है, नष्टो मोहा बनना है।
इसके लिए बाबा से बातें करें। तो आज कर्म योग की प्रैक्टिस करते रहें। ओम शांति।